हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद उर। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय से आई हुई वर्कशीट नंबर 15 क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है हिंदी। डेट है इसकी 17 नवंबर और टॉपिक है हमारा अक्षरों का महत्व भाग 1। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 5 है। यह पाठ एक निबंध है। पाठ का नाम है अक्षरों का महत्व। बेटा आज से हम जो अब पाठ पढ़ेंगे ये हमारी पाठ्य पुस्तक जो बसंत है ना एनसीईआरटी की, उसमें से पाठ 5 है और ये पाठ एक निबंध है जिसका नाम है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व नामक निबंध के लेखक गुणाकर मुले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती है। आइए अब हम पाठ को पढ़कर अक्षरों के महत्व के विषय में जानें। जो इसके लेखक हैं गुणाकर मुले, उन्होंने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पुस्तकें जो हैं वो अक्षरों से बनती है। आप कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, कोई भी किताब उठा लीजिए, वो सब किससे बनी है? अक्षरों से ही बनी है। ठीक है, तो उन्होंने अक्षरों के महत्व के बारे में बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। जो हम बुक पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो किससे बनी है? अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। कोई भी किताब तरह तरह की, कॉमेडी की देख लीजिए, मनोरंजन की देख लीजिए, कहानियों की देख लीजिए, अपने स्कूल की कोई भी किताब देख लीजिए, साइंस की, विज्ञान की, हिंदी की, सामाजिक ज्ञान की, तो सभी अक्षरों से बनी हुई। यानी यहाँ तक कि मैथ्स की भी, गणित की भी हमारी अक्षरों से ही बनी है। ठीक है, तो हजारों की तादाद में रोज पुस्तकें छपती हैं और तरह तरह के अक्षर होते हैं उसमें। तादाद मतलब बहुत सारे, जैसे संख्या जिसे कहते हैं। ठीक है, तो सबका मूल जो है वो है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अगर अक्षर ना जानता आदमी तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी तो अक्षर ही है, शब्द है। ठीक है, आप मुझे सुन पा रहे हैं तब क्यों समझ पा रहे हैं, इस वर्कशीट को समझ पा रहे हैं, क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं वो अक्षरों की सहायता से कर रहे हैं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अनादिकाल मतलब बहुत पहले से। ठीक है, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पहले के टाइम में पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों का ज्ञान यानी कि अक्षरों की खोज किसने की है? ईश्वर ने की है, जबकि ऐसा नहीं है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि अक्षर हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अक्षरों की खोज किसने की है? आदमी ने। जबकि पहले के टाइम के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, क्योंकि हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके शब्दार्थ है तदाद। तदाद का मतलब होता है संख्या, मूल मतलब असली, दुनिया का मतलब संसार, अनादिकाल जो सदा से चला आ रहा है, ज्ञान मतलब परिचय, ईश्वर का तो हम सब जानते ही हैं, भगवान। आगे है गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अक्षरों की खोज किसने की? किसने की है अक्षरों की खोज? यहाँ पर हमने पढ़ा था कि स्वयं आदमी ने की है। ठीक है, तो अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है। अगला प्रश्न है, अक्षर ध्वनियों, स्वर और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बंगला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनियां निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताइए। अब यहाँ पर आपको ये कुछ चित्र दिए हैं, उनसे क्या संकेत पता चलते हैं वो बताना है हमें। क्योंकि जो अक्षर होते हैं वो स्वर व्यंजन तो होते ही हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो ये संकेत होते हैं ये भी अक्षर ही होते हैं। ठीक है, जैसे ये जो पहला पिक्चर आप देख रहे हैं ये किस चीज का है कि आगे स्कूल है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक बच्चा दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ इससे पता चलता है कि आगे स्कूल है। इसका मतलब होता है बेटा गोल चक्कर। ये राउंड राउंड सा ऐसे बना हुआ है। ठीक है, सर्कल जैसे होते हैं ना, तो उसी तरीके से ये बताया गया कि गोल चक्कर है। ये
दाएं मुड़े। जैसे डायरेक्शन आप जो जो दिशा जा रही है वो सीधी तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है दाएं मुड़े। इसके ठीक विपरीत ये वाला जो साइन है, इसका मतलब है बाएं मुड़े। क्यों? क्योंकि हम ये जो साइन है ये इस तरफ जा रहा है, यानी कि बाएं तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब बाएं मुड़े। अगला प्रश्न है, आपके घर में या आसपास कौन कौन से काम लिखकर किए जाते हैं, लिखिए। मतलब कौन कौन से काम लिखकर करते हैं? हमारे घर में आसपास निम्नलिखित काम लिखकर किए जाते हैं। घर का घर खर्च का हिसाब किताब, राशन की लिस्ट, डॉक्टर की दवाई का पर्चा, पार्किंग की पर्ची, डायरी लिखना, ये सब काम क्या है? लिखकर किए जाते हैं। डॉक्टर अपनी दवाई का पर्चा जो बनाकर देते हैं, जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं वो भी अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं। ठीक है, राशन की हम घर में लिस्ट बनाते हैं, वो भी हम लिखकर बनाते हैं। घर खर्च का हिसाब किताब लगाते हैं, वो भी लिखकर करते हैं। तो ये सब काम हम लिखकर करते हैं। अगला है, जैसे पाठ में अक्षरों के बारे में बताया गया है, यह आप अपने विद्यालय के बारे में बताते हुए 10 वाक्य लिखिए। तो अब आपको अपने विद्यालय के बारे में 10 वाक्य लिखने हैं। जैसे मेरे विद्यालय का नाम है। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है, आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। यह क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में स्थित है? जैसे करोल बाग में, शादरा में, सीलमपुर, गुलाबी बाग, कोई भी क्षेत्र जो भी आपका होगा, जहाँ भी है वो आप यहाँ लिख देंगे। मेरा विद्यालय कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक है। मैंने यहाँ लिख दिया कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक। अगर आपका विद्यालय कौन सी कक्षा तक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 5वीं से 12वीं तक है, या 5वीं से 8वीं तक है, या पहली से 8वीं तक है, वो यहाँ पर लिख देंगे। मेरे विद्यालय में कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय तथा विज्ञान परीक्षालय की भी उचित व्यवस्था है। मेरे विद्यालय में एक खेल का बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें बच्चे क्रिकेट तथा फुटबॉल भी आसानी से खेल सकते हैं। हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक बहुत ही अनुभवी तथा योग्य हैं। अब आगे है, मेरे विद्यालय में सभी प्रकार की खेल कूद की ट्रेनिंग दी जाती है। विद्यालय में कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर किया जाता है। हर साल मेरे विद्यालय के सभी छात्र व अध्यापक पिकनिक मनाने जाते हैं। और आखिरी लाइन, मेरा विद्यालय बहुत ही सुंदर है। तो बेटा ये 10 लाइन्स मैंने लिख दी है, आप अपने अनुसार, अपने विद्यालय के अनुसार उसको लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।